18 जून 2023 को गायब होने वाली टाइटन, जो एक सबमर्सिबल थी जिसे अमेरिकन टूरिज्म एंड एक्सपीडिशंस कंपनी ओशन गेट ऑपरेट कर रही थी, जिसमें 5 लोग मौजूद थे और ये सब लोग जा रहे थे सबसे फेमस शिप टाइटैनिक के मलबे को एक्सप्लोर करने के लिए, जो गहरे समंदर में 12,500 फीट यानी 3,800 मीटर नीचे पानी में मौजूद है। लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे के बाद टाइटन का मदरशिप के साथ राब्ता टूट जाता है और उसके बाद टाइटन का कोई पता नहीं चलता कि आखिरकार उसके साथ क्या होता है और उसमें मौजूद 5 लोग जिंदा भी हैं या नहीं। और अगले 2 दिनों में पूरी दुनिया में बस यही खबर चलती रहती है। और 2 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद ये खबर मिलती है कि रिसर्चर्स टीम को सबमर्सिबल के कुछ टूटे हुए पार्ट्स मिलते हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि उनमें 5 में से कोई भी जिंदा नहीं। और इस हादसे ने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया था कि आखिर क्या वजह थी इस टाइटन के तबाह होने की। आखिरकार अब कुछ ऐसी नई डिटेल्स बातें सामने आई हैं जिनने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। यूएसए कोस्ट गार्ड ने आखिरकार इन्वेस्टिगेशंस के बाद टाइटन और ऊपर खड़ी मदरशिप के दरमियान होने वाली बातों को पब्लिक कर दिया है। और टाइटन गायब होते टाइम क्या वो टाइटैनिक के पास पहुंच भी गई थी, और गायब होने से पहले टाइटन ने मदरशिप को कौन सा आखिरी मैसेज किया था, आइए जानते हैं सब आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, 1.5 साल बाद आखिरकार यूएस कोस्ट गार्ड ने आधे हल की वीडियो रिलीज की है, जिसमें टाइटन 3,775 मीटर अकेले पड़ी नजर आती है। वीडियो में दिखाई देने वाला ये हिस्सा टाइटन का पिछला हिस्सा है जहां पैसेंजर बैठे थे, और कोस्ट गार्ड की तरफ से रिलीज होने वाली दूसरी वीडियो में ये हिस्सा टाइटन का अगला हिस्सा है जो पूरी तरह तबाह हो चुका था, जहां से इसको कंट्रोल किया जाता था। और ये इस बात का सबूत है कि टाइटन का अगला हिस्सा ओशन के प्रेशर से पहले एक्सप्लोड हुआ था और फिर पिछला हिस्सा भी इसी तरह एक्सप्लोड हो गया। और ये वीडियोस एक रिमोट कंट्रोल अंडर वाटर व्हीकल ROV के जरिए टाइटन के गायब होने के 4 दिन बाद 22 जून 2023 को रिकॉर्ड हुई थी। हैरानगी की बात यह है कि जो सबमर्सिबल टाइटैनिक को देखने के लिए गई थी, वो खुद अब टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट तबाह हालत में पड़ी है। जब टाइटन गहरे समंदर में जा रही थी तब 1:33 तक उसका मदरशिप के साथ राब्ता था, और टाइटन में 5 पैसेंजर्स थे, जिनमें 3 टूरिस्ट थे, जिनमें हमेश हार्डिंग जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, और 2 पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे शहजादा सुलेमान भी शामिल थे। और इनके अलावा इस सबमर्सिबल को चलाने वाले स्टॉक रश जो कि ओशन गेट के CEO थे, और एक 77 साल पॉल हेनरी नर्चोलेट, जिन्होंने कई दफा टाइटैनिक के मलबे को विजिट किया था, और ये डीप सी एक्सप्लोरर भी थे। अब जिस टाइम टाइटन गायब हुआ था, सबके दिल में एक ही सवाल था कि आखिर गहरे समंदर में टाइटन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड हो गई। क्योंकि टाइटन के आखिरी मैसेज के बाद नेवी को अननेचुरल आवाज सुनाई दी थी, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया था कि शायद पानी में किसी मखलूक ने टाइटन पर हमला किया हो। अब इस सबमर्सिबल के इंसिडेंट के बाद आखिर एक आर्टिकल आता है जिसमें इस टाइटन के पिछले रिकॉर्ड्स मौजूद थे, जो कि 2018 आर्टिकल था। इसमें लिखा था कि 2018 में टाइटन पर काम करने वाली टीम में डेविड को इसी वजह से स्टॉक रश ने निकाला था, क्योंकि उन्होंने टाइटन की सेफ्टी पर सवाल उठाए थे। अब क्योंकि सबमर्सिबल कार्बन फाइबर से बनी थी, जो एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, लेकिन गहरे समंदर में ये एक टेस्टेड मटेरियल नहीं था, और ये टाइटन भी एक अनसर्टिफाइड सबमर्सिबल थी। डेविड ने ओशन गेट के CEO को कई बार कहा कि ये पैसेंजर्स के लिए सेफ नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान ना दिया और डेविड को जॉब से निकाल दिया। डेविड के जॉब से निकलने के बाद डेविड ने एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह बताया गया कि कार्बन फाइबर जो कि इतने गहरे पानी में सर्टिफाइड नहीं है, और बल्कि ये नुकसानदेह हो सकती है। और इस बात को लेकर ओशन गेट के CEO और डेविड के दरमियान कोर्ट में लड़ाई भी चलती रही, जिसका फैसला टाइटन के हादसे के दरमियान भी नहीं हुआ था। अब इस हादसे के बाद ओशन गेट पर कई सवाल भी उठे थे। जब ये मुकम्मल तैयार नहीं थी तो इसको क्यों इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा दूसरी मुसीबत ओशन गेट पर यह आई कि पैसेंजर्स में मौजूद पॉल हेनरी की फैमिली ने ओशन गेट को $50 मिलियन के लिए सू कर दिया, क्योंकि पॉल हेनरी ने दुनिया में सबसे ज्यादा 37 दफा लाइव टाइटैनिक को देखा है, और शायद दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद हो जिसे टाइटैनिक के रैक के बारे में इतना नॉलेज हो। बढ़ते हुए मीडिया के प्रेशर की वजह से कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और यूएसए के मरीन क्रॉप्स ने मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें कुछ बातें मंजरे आम हुई कि 2018 में टाइटन को मुकम्मल तौर पर असेंबल
किया गया था और अप्रैल 2018 में इसे टेस्टिंग के लिए बहामास ले जाया गया, जहां इस पर टेस्टिंग के दौरान बिजली गिरी थी और उस टाइम टाइटन पानी के अंदर थी, इसलिए उस पर इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो इसकी वजह से थोड़ी कंप्रेस हो चुकी थी और उसने टेस्टिंग में 4200 मीटर तक की गहराई को टच किया था, जहां पानी का प्रेशर 6154 psi होता है, यानी 1 स्क्वायर इंच पर एक हाथी जितना वजन पड़ता है। जब टाइटन 4200 मीटर तक गहराई का टेस्ट पास कर गई तो सब लोगों को लगा कि कार्बन की बॉडी सेफ है और टेस्टिंग को असल में 4750 मीटर की गहराई तक टेस्ट करना था, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेफ्टी टेस्ट के मुताबिक एक्चुअल गहराई से 2.5 टाइम्स ज्यादा नीचे जाना होता है। और इसके साथ साथ 2019 में पायलट ने टाइटन के अंदरूनी हिस्सों में एक क्रैक भी नोटिस किया, जिसको जानबूझकर इग्नोर किया गया था और 18 जून को सुबह 9:19 पर टाइटन को पोलर शिप से उतारा गया। टाइटन हर लम्हे पोलर शिप को इन्फॉर्म करता रहा। अब 9:50 पर पोलर शिप की तरफ से एक मैसेज आता है कि क्या तुम्हें पोलर शिप तुम्हारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, लेकिन इस बार टाइटन का कोई जवाब नहीं आता और 20 मिनट की खामोशी के बाद आखिर 10:13 पर टाइटन का जवाब आता है और वो बताते हैं कि चैट सेटिंग लॉस्ट होने की वजह से जवाब नहीं दे सके थे और पॉल हेनरी ने जवाब दिया कि यहाँ सब ठीक है। अब 10:45 पर पोलर शिप ने टाइटन को मैसेज किया कि जब आप निस्किन बोतल को डिप्लॉय करने लगे तो उस टाइम की डेप्थ और प्रेशर हमारे साथ जरूर शेयर करें, जिस पर पॉल हेनरी ने जवाब दिया कि निस्किन बोतल नहीं है। दोस्तों, निस्किन बोतल के जरिए ओशन फ्लोर के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद 10:37 पर जब टाइटन की गहराई 3346 मीटर थी, यानी टाइटैनिक से सिर्फ 454 मीटर दूर, अपना आखिरी मैसेज किया कि लॉस 2 वेट्स, यानी टाइटन पर 2 वेट्स व्हील लगे हुए थे, जिसकी वजह से सबमर्सिबल को नीचे जाने में मदद मिलती है और वेट्स लूज करने की वजह से उसके नीचे जाने की स्पीड कम हो जाती है। और इन मैसेज के बाद कभी उनका कोई मैसेज नहीं आता और वो सब टाइटन के फटने की वजह से मारे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।